हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की 49वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। और यूथ पब्लिकेशन के न्यू TCS पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 625 सेट कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। और RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के न्यू अपडेटेड बुक हैं। ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 956। क्वेश्चन नंबर 956। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग भेजता है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो इसमें दिया हुआ 400 हर्ट्ज दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 400 हर्ट्ज दिया हुआ है, 400 हर्ट्ज दिया हुआ है और लेम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है ध्वनि तरंग की चाल क्या होगा? v बराबर वाट। तो v बराबर फॉर्मूला होता है v बराबर n इंटू लेम्डा होता है। n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू 400 गुना 2.5 करेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा? पॉइंट के लिए 10 और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। जब 40 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो कितना है? 40 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना आएगा? 1000 मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 957। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। ऑप्शन नंबर बी, सर्दी और गर्मियों में एक समान। ऑप्शन नंबर सी, मौसम पर निर्भर नहीं। ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। नेक्स्ट ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। क्या होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है गैस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 958। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए, तरंग की ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी, तरंग की स्वर विशेषता। ऑप्शन नंबर सी, माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी, तरंग का आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 959। समुद्र जल में ध्वनि की गति डैश होती है। समुद्र जल में ध्वनि की गति डैश होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1948 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, 1531 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, 1331 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 1458 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 1531 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। समुद्र जल में ध्वनि गति कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और लोहा में कितना होता है? लोहा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति होती है 3130 मीटर पर सेकेंड होती है। और शुद्ध जल में कितना होता है? शुद्ध जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु में ध्वनि गति कितनी होती है? वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में ध्वनि की गति 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। शुद्ध जल में ध्वनि गति 1458 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और शुद्ध जल में कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 960। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रावध्वनिक, ऑप्शन नंबर बी अपश्रव्य, ऑप्शन नंबर सी अति प्राध्वनिक, ऑप्शन नंबर डी प्राश्रव्य। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 960 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राध्वनिक है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राध्वनिक कहा जाता है। जब वायु में ध्वनि का वेग से अधिक चाल से और यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहता है? प्राध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 961। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य या असत्य हैं? ए नंबर दिए गए हैं। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 995 किलोमीटर है। हीलियम में ध्वनि की चाल कितनी है? 995 किलोमीटर है। और बी नंबर दिया हुआ है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1234 मीटर पर सेकेंड दिया है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ना तो ए और ना बी सत्य है। ऑप्शन नंबर बी केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। केवल बी सत्य है। केवल बी सत्य है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1284 मीटर पर सेकेंड। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन को संकेत ऐसे करते हैं और इसकी परमाणु संख्या होती है परमाणु संख्या 1 होती है। परमाणु संख्या 1 होती है। और इसमें ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। और हीलियम में कितना होता है? हीलियम का परमाणु संख्या होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। और इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। इसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस कहा जाता है। और हीलियम में परमाणु संख्या 2 होती है। और इसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल
ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है हीलियम में 972, कितना होता है? 972 मीटर पर सेकेंड होता है। 972 मीटर पर सेकेंड होता है, ना कि 965। 972 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गया होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 962। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही गलत है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति मिनट होती है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी ए सही। ऑप्शन नंबर सी, ना तो ए सही और ना ही बी सही। ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 962 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 962 कह रहा है 25 ध्वनि की चाल ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है 316 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 316 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर पर सेकेंड होती है। और अशुद्ध जल की कितनी होती है? और अशुद्ध जल का कितना होता है? अशुद्ध जल का ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है 1498 मीटर पर सेकेंड होता है, ना कि पर मिनट होता है। इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 963। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही और गलत है? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध जल या जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ना तो ए और ना ही बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ना ए और ना ही बी दोनों, ना ए और ना बी सही है। क्योंकि देखते हैं, समुद्र जल में ध्वनि की चाल और अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल, समुद्र जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती। कितना? 1531 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। और ये अशुद्ध जल का 1498 मीटर पर सेकेंड होता है, 98 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ना कि किलोमीटर में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 964
64। किसी माध्यम में गैस ही हमें डैश बढ़ाते हैं और ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी गति, ऑप्शन नंबर डी दबाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए तापमान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बल का मात्रक क्या पर है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक दबाव है। दाब का मात्रक क्या पढ़े हैं? दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 965। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य और असत्य है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकेंड है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर बी ना तो ए और ना ही बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर डी केवल बी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 965 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। केवल ए सत्य है। केवल ए सत्य है, क्योंकि समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। और हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343.59 मीटर पर सेकेंड होती है, ना कि किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 966। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य और असत्य हैं? समुद्र जल में ध्वनि की चाल 931 मीटर पर सेकेंड होती है और अशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। और इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर बी ना तो ए और ना बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी केवल बी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों सत्य है। समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है और अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 967। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से विधान सत्य है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकेंड है और निकेल में 40 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर बी केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी ना ए और ना बी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी केवल ए सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ना ए और ना बी सत्य है। ना ए और ना बी सत्य है। तो इसका बोला गया है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? एल्युमिनियम परमाणु संख्या होता है 13 होता है। और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। और
और इसमें ध्वनि निकेल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निकेल में ध्वनि की चाल 60-40 मीटर पर सेकेंड होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी केवल 20 सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी सत्य है, केवल 20 सत्य था इसमें। ऑप्शन नंबर उलटफेर हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी सत्य है, केवल 20 सत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 968। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है डैश। ऑप्शन नंबर ए अपश्रव्य, ऑप्शन नंबर बी पराश्रव्य, ऑप्शन नंबर सी पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर डी ध्वनिक। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पराश्रव्य ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनिक कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि नेक्स्ट देखते हैं, इस ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं। इस ऑप्शन के बारे में देखते हैं। इसके अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 969। निम्न में से 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पीतल, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं शुष्क वायु में। नेक्स्ट देखते हैं शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343.59 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? मीटर पर सेकेंड होता है। और एल्युमिनियम में कितना होता है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे 64-20 मीटर पर सेकेंड होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 64-20 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, और लोहा में कितना होता है? लोहा में होता है 51-30 मीटर पर सेकेंड होता है। 51-30 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 970। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए स्टील में ध्वनि की गति 5,960 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी निकेल में ध्वनि की गति 60-40 मीटर पर सेकेंड है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल बी सत्य है, ऑप्शन नंबर बी ना तो ए और ना बी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी केवल ए सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 970 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी ना तो ए और ना बी सत्य है। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? स्टील में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में ध्वनि की चाल होती है। किलोमीटर में नहीं होता है, किलोमीटर में नहीं, इसका होता है
5960 मीटर पर सेकेंड होता है। 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। और निकेल में ध्वनि की गति कितनी होती है? निकेल में ध्वनि की गति होती है 640 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 970 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, केवल बी सत्य था, बी सत्य है और ए गलत है, क्योंकि 5960 मीटर पर सेकेंड होता है, ना कि किलोमीटर में होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 971, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से विधान सत्य है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकेंड और निकेल में ध्वनि की चाल 6240 मीटर पर सेकेंड है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन बी, केवल बी सत्य है, ए सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, ना ए और ना बी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है, क्योंकि निकेल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निकेल में ध्वनि की चाल होती है 60-40 मीटर पर सेकेंड होता है, ना कि 62-40 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए ऑप्शन ये रॉन्ग है। केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 972, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति ऑप्शन नंबर ए अनंत हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी घटती है। ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 972 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है और तापमान घटेगा तो ध्वनि की गति घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 973, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम करेक्ट आंसर है। दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि गति कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 40-20 मीटर पर सेकेंड होती है। 40-20 मीटर प्रति सेकेंड होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति होती है। और एल्युमिनियम को Al से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 13 होता है। और आयरन को परमाणु संख्या कितनी होती है? आयरन की परमाणु संख्या होती है 26 परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और संकेत क्या होता है? Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 974, डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए पानी में, ऑप्शन नंबर बी केरोसिन तेल में, ऑप्शन नंबर सी स्टील में, ऑप्शन नंबर डी वायु में। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, क्योंकि स्टील सबसे क्या होता है? स्टील सबसे होता है हार्ड होता है, इसलिए इसमें गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये ठोस होते हैं। और ठोस में क्या होते हैं? ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक होती क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक और सबसे कम किस में होती है? सबसे कम होती है, सबसे कम गैस में होती है। किसमें? सबसे कम गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 975, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन नंबर ए पानी में, ऑप्शन नंबर बी वायु में,
ऑप्शन नंबर सी कांच, ऑप्शन नंबर डी स्टील ऑब्लिक लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 976। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ऑब्लिक गलत हैं? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है और इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ना ए और ना बी सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर सी डी, ए और बी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए सही है, क्योंकि इथेनॉल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? किलोमीटर पर सेकंड में नहीं होते हैं, और जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 977। क्वेश्चन नंबर 977। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ऑब्लिक गलत है? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है और हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका केवल आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होता है और हवा में किलोमीटर में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 978। निम्न में से कौन से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए, जल। ऑप्शन नंबर बी, इस्पात। ऑप्शन नंबर सी, कांच। ऑप्शन नंबर डी, वायु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? सबसे कम होता है, और सबसे अधिक होता है क्या होता है? सबसे अधिक ठोस में होता है। कहाँ होता है? सबसे अधिक ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 979। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ऑब्लिक गलत हैं? कथन ऑप्शन नंबर ए, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध जल या आशुद्ध में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए और ना बी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है और आशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 980। ध्वनि का प्रसार डैश अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी, गैस में। ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। ऑप्शन नंबर डी, तरल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठोस में ध्वनि का प्रसार अधिक होता है और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 981। 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ऑब्लिक गलत हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी, आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी, ना तो ए और ना ही बी सही। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही। ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है। केवल ए सही है। आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। ए और बी दोनों। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है और आशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 982।
ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी शून्यता, खालीपन, वैक्यूम, ऑप्शन नंबर सी तरल पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठोस पदार्थ में ध्वनि सबसे अधिक तेजी से यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सबसे कम तेजी से यात्रा करती है गैस में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 983। क्वेश्चन नंबर 983, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस और द्रव में समान गति, ऑप्शन नंबर सी गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ध्वनि किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक से यात्रा करती है? ठोस में करती है। क्वेश्चन नंबर 984, ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है? डैश गुणों पर निर्भर करती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी ताप, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्था, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की चाल ऑप्शन नंबर ए सभी पर यात्रा करती है। ताप पे, प्रत्यास्था पर और घनत्व पर के गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि किस पर चाल पर निर्भर करती है? ताप पर, प्रत्यास्था पर और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 985, ठोस से गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश है? ऑप्शन नंबर ए परिवर्तित नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी परावर्तित होती रहती है, ऑप्शन नंबर डी घटती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, घटती है। ठोस से जब गैस में ध्वनि माध्यम में जाती है तो ध्वनि क्या होती है? घटती है। और गैस से ठोस से जब कहाँ जाती है? गैस में जाती है। गैस में ध्वनि जाती है, गैस जाती है तो क्या आती है? घटती है। और गैस से ठोस में जाती है तो बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है ध्वनि की चाल, बढ़ती है ध्वनि की चाल बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 986, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से के कथन सत्य हैं ऑब्लिक हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर बी ना तो ए और ना बी सही है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी केवल बी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ना तो ए और ना ही बी सही है, ना तो ए और ना ही बी सही है। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है? स्टील में ध्वनि की गति होती है 5960 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 5960 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ना कि सेंटीमीटर, इसलिए ये रॉन्ग। निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकेंड है। इसमें होता है निकेल में, ये रॉन्ग है। और कितना होता है? ये होता है 6040 मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 987, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय
3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको हम बनाने आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 4 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। इसको हम हर्ट्ज में बदलने के लिए 1000 से गुना करने वाले हैं। 1000 से गुना करेंगे तो कितना आने वाला है, 4000 हर्ट्ज आने वाला है। और लेमडा का वैल्यू दिया हो कितना, लेमडा का 40 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसमें हम 100 से 100 से भाग करेंगे तो कितना, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आने वाला 0.4 मीटर आने वाला है। और बोला गया है इतना दूरी दिया, डिस्टेंस कितना दिया है, 3.2 किलोमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा गया टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर क्या होता है, हमसे निकालना है v इक्वल टू निकालना है, तो v बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं n इंटू लेमडा। n का वैल्यू दिया हुआ है 4000 गुना में 0.4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.0 से ये कैंसिल, आने वाला कितना है 1600 मीटर पर सेकेंड आने वाला है, 1600 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। तो इसको हम इस तरह से 1600 मीटर पर सेकेंड आया है। तो हमसे पूछा गया समय टी पूछा गया, कितना टी पूछा गया है, तो टी बराबर फॉर्मूला होता है, टी बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया हुआ था 3.2 दूरी दिया हुआ है 3.2, तो किस में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में आ गया। और डिस्टेंस दिया हुआ है 1600 मीटर, और सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको इस तरह से पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा, 10 आने वाला है। और मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये कैंसिल, और 16 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 2 सेकेंड करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 988, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी एन बराबर आप दे दिया है, एन बराबर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया है। इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो यानी लेमडा बराबर दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। तो ध्वनि की चाल पूछा गया है, ध्वनि की चाल यानी भी पूछा गया था, भी बराबर फॉर्मूला है एन इंटू लेमडा। एन का वैल्यू 50 गुना में 4 करेंगे तो कितना आने वाला है, करेंगे तो 200 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 989, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है, 1 सेकेंड में तय की दूरी दर्शाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी तरंग वेग, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, तरंग वेग करेक्ट आंसर है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर होता है, और इसको लेमडा से सूचित करते हैं। आवृत्ति को क्या हर्ट्ज से सूचित करते हैं, हर्ट्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 990, डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आयाम, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, हर्ट्ज विशेषता नहीं है, डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, हर्ट्ज नहीं है। आयाम है और वेग और आवृत्ति ये तीनों विशेषता है, क्या है, ये तीनों विशेषता है, क्या है, ये तीनों विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 991, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नोट, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी टोन, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है,
टोन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 992, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुरमण अनुरण, ऑप्शन नंबर बी प्राध्वनिक, ऑप्शन नंबर सी प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर डी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। प्राध्वनिक का उपयोग किया जाता है। क्या? प्राध्वनिक का उपयोग किया जाता है धातु के खंडों के दरार और दोषों को पता लगाने के लिए प्राध्वनिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 993, क्वेश्चन नंबर 993, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन नंबर ए है तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी नोट, ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी संगीत। तो इसकी करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीव्रता करेक्ट आंसर है। क्या कहा जाता है? प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 994, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयाम, ऑप्शन नंबर बी टोन स्वर या तान, ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 995, क्वेश्चन नंबर 995, चमगादड़ों उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर आपस आने वाली डैश द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर बी और ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी अपश्रव्य तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं चमगादड़ अपने मार्ग के लिए क्या सा तरंग का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 996, क्वेश्चन नंबर 996, रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी लय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 997, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए तरंग का वेग, ऑप्शन नंबर बी दोलन, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 997 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आयाम करेक्ट आंसर है। आयाम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 998, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी लय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आवृत्ति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 999, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आयाम, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1000 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की प्रबलता,
ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का संवेदन, ऑप्शन नंबर डी संगीत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्वनि का संवेदन करेक्ट आंसर है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को के नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।